आज खबर तहकीकात की टीम मौजूद है सिकंदराबाद ब्लॉक के गांव वीरखेड़ा में और आज हम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? दीपक शर्मा। शर्मा जी, ये इलेक्शन आप पहली बार लड़ रहे हैं या कोई पहले से प्रधानी घर में रही है? बड़े भैया वर्तमान प्रधान थे पिछले अभी योजना में। थोड़ा सा बता दीजिए कि गाँव के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है। गांव में रोडों का कार्य किया है, जो हमारे शमशान हैं उनमें नई तरीके से बिल्कुल बनाया है, जो हमारे तीर्थ स्थल हैं मंदिर वगैरह उनको भी नया प्रारूप दिया गया है, और जो लाइट हैं सारी पोल बदलवाए हैं और जो लाइन थी उसमें केबल डलवाए गए हैं। काफ़ी क्या है मच्छरों के वगैरह और सफाई वगैरह भी खूब अच्छे तरीके से कराई है। तो आपके बड़े भाई तो प्रधान हैं ही, अब आपकी वाइफ लड़ रही हैं, ठीक है, धर्मपत्नी आपकी लड़ रही हैं, तो आप कुछ क्या नया कुछ करेंगे गांव के लिए? मैं गांव में जो बचा कुचा विकास है सारा कराने की, यानी विकास बचा हुआ है अभी भी? थोड़ा बहुत हाँ है विकास। जैसे कि कहीं बाहर के रास्ते रह रहे हैं, अभी शमशान एक आध दो और कुछ काम रह रहे हैं, टाइल वगैरह उनमें कराना है, बाकी सामुदायिक केंद्र वगैरह बनाने हैं जो है नहीं। अच्छा, एक जानकारी हमें चाहिए। जिस वक्त आपके भैया प्रधान रहे, अभी भी प्रधान है ना, और काफ़ी समय से आपके पास प्रधानी रही है, ये भी हमें फीडबैक मिला है। आपके गांव के अंदर कोई पंचायत घर है? नहीं, कोई नहीं है पंचायत घर अभी। क्या वजह रही जो गाँव में पंचायत घर नहीं रहा? थोड़ी जगह की शॉर्ट थी, अब जगह LMC की मिल गई है, और कोई योजना पीछे से ऐसी थी नहीं कि पंचायत घर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, कोई नहीं है। अब होना चाहिए। आगे यही कोशिश होगी स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए। एक बैंक की समस्या थी, बैंक की समस्या को पूर्ण करेंगे। ये 2-3 काम। अच्छा, चलिए, एजुकेशन को लेकर आपका गांव काफ़ी चर्चित रहा है। IAS और PCS आपके गांव से निकले हैं। पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं गांव के बच्चे? हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल या कोई डिग्री कॉलेज, इस तरीके की व्यवस्था है? गांव में है हाई स्कूल, इंटर कॉलेज है यहीं पे गांव में, और प्राइमरी 2 स्कूल। पढ़ाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। डिग्री कॉलेज तो कोई है नहीं? डिग्री कॉलेज नहीं है, यहीं पर IB कॉलेज हमारे गाँव के सामने ही है। कभी कोशिश की आपके भाई ने या आपने कि भाई यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, या बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, या बच्चों के लिए कोई खेल का मैदान ऐसा होना चाहिए? क्योंकि सरकार जो है वो पैसा अच्छा खासा दिया इस बार, जो पंचवर्षीय योजना गई है तमाम गलियों को बनाने के लिए, मोहल्लों को बनाने के लिए, शमशान बनाने को सही करने के लिए, कब्रिस्तानों को सही करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, और ये ग्राम प्रधान की मजबूरी भी है कि उसको लगाएगा पैसे को, ठीक है। मगर मैन फोकस जो आदमी को ध्यान देना चाहिए, गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेहद ज़रूरी है। अगर छोटे मोटा कोई इलाज उसको कराना होगा तो भाई वो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराएगा, कोई बड़ी बात होगी तो फिर जिला स्तर पर वो जाके इलाज कराएगा, है ना। तो इस पर अगर आप वर्क करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस बार। अब जगह चिन्हित की है, अब की बार बनवाएंगे इसको 100% बनवाने की कोशिश रहेगी। है बनवाने वाले तो सब ऊपर हैं भाई, पैसा तो पीछे से ही आता है, बाकी 100% बनवाएंगे। तो गांव में बिजली की व्यवस्था ठीक करा दी गई, जो मैं सड़कें भी देख रहा हूँ, लगभग सड़कें भी सब कुछ लगभग सही हैं। सड़क, बिजली और पानी की टंकी है? पानी की टंकी का प्रस्ताव पास हो गया, अब काम चालू हो जाएगा। प्रस्ताव पास हो गया आपके ही कार्यकाल में? जी, हमारे कार्यकाल में हुआ, अब चालू हो जाएगा काम। लगभग 4.5 करोड़ के समथिंग टेंडर हो गया। वेरी गुड। भाई, गांव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सड़क, बिजली और पानी। ये तीनों की व्यवस्था तो फिलहाल प्रधान जी के भाई बता रहे हैं कि वो लगभग पूरी हो चुकी है। मगर अभी जो एजुकेशन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो किसी डिग्री कॉलेज की या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये अभी गांव के अंदर नहीं है। तो इस बाकी का जो जैसे पंचायत घर भी बचा हुआ है, ये सब आप करवाएंगे? जी, जगह चिन्हित हो चुकी हैं। अब की बार मैं कराऊंगा, ये मेरा प्रण भी है। कुछ बता दीजिए थोड़ा सा, गाँव वाले आप पर कैसे भरोसा करें? सब लोग पहले वादे करते हैं ना। हमारे लगातार चल रहे हैं, गांव हमारे साथ है, अब भी गांव को पूर्णतः विश्वास है, हमें बाधा दिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानकारी करें, गांव में हमने पहले भी विकास किया, आगे गांव में जानकारी तो हम ज़रूर करेंगे। अभी हम आपके गांव का दौरा ही करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपसे इसलिए मिले हैं कि भाई आप क्या कहते हैं, आपने क्या क्या काम करा है। अब जानकारी गाँव वाले हमें देंगे कि वाकई आपने क्या क्या किया है ना। तो थोड़ा सा ये बता दीजिए, चलिए संदेश दीजिए कुछ गाँव वालों को, क्या कहना कुछ चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार मुझे मौका दें, और आधी रात को 12 बजे भी युवाओं के साथ, सबके साथ कंधे से कंधा मिला कर रहूँगा, और जो भी समस्याएं हैं सबको पूर्ण करूँगा, विकास के कार्य करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक मेरे बस की बात है। दीपक जी वादा कर रहे हैं कि अपने गांव को जो थोड़ी बहुत कमियां रह चुकी हैं उनको वो पूरा ज़रूर करेंगे। चलिए, ग्रामीण भी यहाँ बैठे, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। राजेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ बुलंदशहर में। सॉरी?
बुलंदशहर में एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं। वकील साहब थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिएगा कि गांव के अंदर वाकई जो बता रहे थे अभी प्रधान जी, जो प्रत्याशी हैं, क्या वाकई सब हुआ है? नहीं, गांव में जो वर्तमान इनसे पहले जो वर्तमान में प्रधान है उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया गांव में। ऐसा कुछ नहीं है, रोड वगैरह, शमशान वगैरह और जो क्या क्या होना चाहिए गांव के अंदर, थोड़ा सा बता दीजिए। अब गांव में तो आगे के लिए जो प्राथमिक विद्यालय है वो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह ये भी नहीं है। और जो टंकी वगैरह निर्माण जो शुरू हुआ है अभी हुआ उसमें भी ये कोशिश कर रहे हैं जो अब भावी जो प्रधान जो भी निर्वाचित होंगे उनकी ये जिम्मेवारी बनती है आगे के लिए। अब तो ये वर्तमान में प्रधान कार्यकाल सही रहा 5 वर्षों में। सही है आपकी, मगर थोड़ा सा कमियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं। कमियां ये हैं कि पंचायत घर गांव में नहीं है, ठीक है। अगर गांव में पंचायत घर होता है तो ग्रामीणों को इकट्ठा करने के बाद में पंचायत की जाती है उस पंचायत घर में, ठीक है। और जो शहर से योजनाएं लाई जाती हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। जब पंचायत घर नहीं होगा तो पंचायत नहीं होगी, और जब पंचायत ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो सबसे अहम भूमिका होती है पंचायत घर की। चलिए बाबू जी बैठे, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद शर्मा। हाँ, कितनी उम्र हो गई आपकी? 72 साल। 72 साल। जाहिर सी बात है कि एक एक बात आप हमें बिल्कुल सही सही और सच सच बताएंगे। बड़ों का साया हमारे सर पर रहे हमेशा, ये भी हम चाहते हैं ना। तो बाबू जी आप बताइए कि जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि भाई हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कुछ लग रहा है उम्मीद कुछ कर सकते हैं? ये पूरी उम्मीद है क्योंकि इनके बड़े भाई साहब ने जो प्रधानी की है पहले, उन्होंने गांव में बहुत विकास किया है। बिजली की तमाम तारों को बदलवा दिया, खंभे लगवा दिए और खरंजा नाली सब। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। बड़े बुजुर्ग तो संतुष्ट हैं, युवा शक्ति भी यहाँ पे है। चलिए बाबूजी और बैठे, भैया इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? रामकड़ी शर्मा है जी। शर्मा जी आप भी थोड़ा सा बता दीजिए कहाँ तक खड़े उतर सकते हैं दीपक जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा जी हाँ, उम्मीद जता दी है पूरी? पूरी उम्मीद है। अच्छा, हाँ जी, भरोसा भी करें? पक्का भरोसा। 70%। कुछ किया करवाया इन्होंने बाकी जो बताया? नहीं, काम इन्होंने बहुत करवाया है। और इनके जो बाबा हैं वो उन्होंने भी इतना काम कराया कि कोई करा भी नहीं सकता इतना। तो प्रधानी एक तरीके से देखा जाए काफ़ी समय से इनके पास चली आ रही है ना? जी हाँ, तो रोड से तो पूरा गांव लैस हो चुका है। जी जी जी। बस छोटी मोटी सी जो चीज़ें हैं वो होनी ज़रूरी है। चलिए यहाँ और बात करेंगे कुछ। एक भैया आपसे हम बात कर लें? आ जाओ। चलो कर लो, मैं भी कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? एकांत शर्मा। आप क्या लगते हैं इनके दीपक जी? गाँव का ही हूँ। गांव के हैं। तो जैसे बाबा भी कह रहे हैं ना, और भी भैया वो कह रहे थे, आप भी थोड़ा सा बता दीजिए क्या वाकई जैसे गांव में एक एजुकेशन को लेकर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, है ना? तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बट जगह की चिन्नी जगह नहीं मिल पा रही है। LMC वगैरह नहीं है गांव में ज़्यादा, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। वैसे अब की बार इस चीज़ पे फोकस रहेगा, प्रधान जी ने बताया भी होगा। तो फोकस रहेगा। मतलब जो युवा शक्ति है सब उनके साथ है? साथ है, पूरी तरीके से साथ है। हाँ, ये इस गांव के भैया जो जा रहे हैं? नहीं, ये बाहर के अच्छा, काम ये करते हैं। हाँ। चलो और कुछ जानकारी लेते हैं और भी, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि दीपक जी के पूरे जो है यहाँ गांव के अंदर लोग एक तरीके से बंधे हुए हैं, कुछ दूसरी पार्टी की तरफ चलते हैं जो दूसरे मोहल्ले के लोग होते हैं ना। दुकान है परचून की और यहाँ एक सर खड़े हुए हैं, बड़े जेंटलमैन से हैं। हाँ सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आपसे बात कर लें, कुछ हम जानकारी गांव में जुटा रहे हैं। जैसे कि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है, तो ग्राम प्रधान वगैरह चुनाव बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपके गांव की हमने देखा यहाँ, जैसे सड़कें दिखाओ, सड़कें तो ठीक ठाक बनी हुई हैं। एक प्रधान पद के जो प्रत्याशी दीपक जी हैं वो भी खड़े हैं, बड़ा जोर शोर से उनका हल्ला हो रहा है। क्या वाकई इन लोगों ने कुछ काम कराए हैं इस बार? थोड़ा बताएं किसके रुझान ज़्यादा है? देखो, काम तो ये करेंगे जब आएंगे तो मैदान में, जब जीत के आएंगे, जब काम दिखाएंगे। ये तो नए प्रत्याशी हैं, अभी पहली बार खड़े हो रहे हैं। इनसे पहले जो भूतपूर्व प्रधान थे उन्होंने काम किए, समझ गए। अब ये आए हैं, नई पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के हैं, तो अच्छा काम करेंगे। किसकी तरफ रुझान ज़्यादा मान के चल? रुझान ज़्यादातर ये दीपक शर्मा की तरफ है रुझान। ऐसा क्यों, क्या वजह मानी जाए, क्यों ऐसा? एक तो यंग पीढ़ी का लड़का है, दूसरा भाग दौड़ करने में, जनता की बात सुनने में उनका अधिक रुझान है। जो जनता की ज़्यादा बात सुनता है उसका अधिक रुझान होता है। जो जनता की बात नहीं सुनेगा, जनता के लिए बात सुनने के लिए समय पर नहीं मिलेगा, तो जनता किसके पास जाएगी? सही बात है। तो जनता तो उसके पास जाएगी जो जनता की सुनेगा, जनता के लिए टाइम देगा, समय देगा, तो जनता उसके लिए तत्पर तैयार रहेगी। तो मान के चलें इस बार इनको, दीपक जी को
आप जो जिता रहे हाँ, आशा है पूरी कि दीपक जी जीतेंगे जहाँ तक। चलिए एक और भैया आगे, भैया जी बीड़ी, हाँ बीड़ी पी रहे हैं बीड़ी पी रहे हैं, चलो बात कर लें आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है। राम अवतार, बहुत अच्छा। अब इस बार किसको जिता रहे हैं, थोड़ा सा बता सकते देखो वैसे ये भाई साहब बता पाएंगे कि मैं बाहर रहता हूँ, सर्विस करता हूँ। हैं? इसी गांव के हैं हाँ वैसे गांव का इसी तो थोड़ा सा बता दो ना किसका काम। अच्छा, ये जो अभी वर्तमान प्रधान रहे हैं उन्होंने कुछ काम कराया गांव में? हाँ गांव में उन्होंने वही सारी सड़कें वगैरह जो भी कुछ है सब उन्हीं के हाथ की और मतलब कहने को खरंजा भी कराया। संतुष्ट हैं आप, ये बताओ? हाँ हाँ पिछली प्रधान चलो जाहिर सी बात है, असल में वो भी कराया है। शमशान घाट भी का नाम है, मतलब पूरी तरीका से पवित्र करा दिए, चारों तरफ से बाउंड्री भी है, पेड़ वेड़ भी लगवाए उसमें। पेड़ वेड़ भी लगवाए? तो शमशान घाट वगैरह है उसमें काम ठीक हुआ था? अच्छा काम हुआ, हाँ। बढ़िया एकदम। हमारे यहाँ का शमशान और आसपास में है भी नहीं। तो ये जैसे गांव के अंदर एक पंचायत घर होता है, स्वास्थ्य केंद्र होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं? पंचायत घर का नाम है पिछले हाँ जी, चलिए सर, नहीं छोड़ी, जगह नहीं छोड़ी। बात करेंगे, एक आंटी यहाँ पे आ चुकी हैं, आंटी से बात करते हैं। आंटी क्या लेने जा रही हो? ये क्या है? वैसे ही है अच्छा वैसे ही कागज है, चलो आपसे बात कर लें थोड़ा सा। ये बताओ कि इस गांव के अंदर जैसे प्रधान पद के प्रत्याशी इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, किसको जिता रहे हो आप इस बार? सच बताना बिल्कुल ईमानदारी से। प्रधान जी को। कौन से प्रधान जी? जो इस वक्त खड़े हुए हैं, उनके भाई वगैरह हैं? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, क्या नाम है, नाम जानती हो? हाँ जानते हैं। क्या नाम है? दीपक। अच्छा दीपक भैया, सबकी जवान पर फिलहाल दीपक जी का नाम सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं, एक और भैया आके हैं, इनसे भी चल के बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्यवीर। तो सत्य ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। बोलिए क्या कहना। गांव में चुनाव जैसे चल रहा है, प्रधानी चुनाव चल रहा है ना, जिला पंचायत चल रहा है, बीटीसी का चुनाव चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, बड़ी रौनक सी हो जाती होगी शाम को, तो है ना? गांव में एक तरीके से जैसे कि पर्व होता है, ऐसा चलता है। इस बार किसको जिता रहे हैं? देखो ये तो वोटिंग खोलने के बाद पता चलेगा कि कौन जीतेगा। जीतेगा और ये तो बाद में पता चलेगा। बस। रुझान किसका मान के चले? दोनों पार्टियों का है रुझान तो। दोनों पार्टियों का है। ईमानदारी की और सत्य बात की, नाम भी सत्यवीर है। चलिए एक और युवा पीढ़ी, भैया आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? उमेश जी। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं, जॉब करते हैं प्राइवेट से। चलिए बहुत अच्छी बात है। गांव की तरक्की जो युवा पीढ़ी है वो ज़रूर चाहती है कि भाई गांव में अच्छा खासा विकास होना चाहिए, है ना, ताकि कल को बस हमारी शादी हो, फिर बच्चे हों, तो उनको भी अच्छा सा लगे, थोड़ा सा सड़कें वड़कों पे घूमने को मिले। पहले बड़ा गंदा हो रहा करता, तो बढ़िया हो गया। नहीं अब तो बहुत साफ रहता इस बार हम सिर्फ ये पता करने आए हैं गांव के अंदर कि रुझान किसका है जो प्रधान पद पे। प्रधानी पद में सर दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं। दोनों कैंडिडेट अच्छे, एक ज़्यादा, थोड़ा सा, इतना सा कौन ज़्यादा अच्छा है? नहीं ऐसा नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, चलो दिल में रखो अपने। बात भी सही है, गांव के अंदर राजनीति जो है वो बहुत चरम चढ़ कर बोलती है और एकाएक ही कोई भी नाम इस तरीके से नहीं बता सकता। सिर्फ नाम वो लेता है तो एकदम पक्का कैंडिडेट हो। क्योंकि ये इलेक्शन एक जी बाबूजी, गांव पीढ़ी तक, गांव एरिया तक सीमित रहता है। ये इलेक्शन जो होता है सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए खुलकर कोई किसी का अपोजिशन नहीं कर सकता, ना कोई किसी को बोल सकता है कि हम उसके सपोर्टर हैं या उसको देंगे या इस तरह व्यक्तिगत। बाबूजी आप बोल के फिर भी बोल गए हम पहले। मजबूत, जिसकी मजबूत वोट है वो ज़रूर बोलता है, खुल के वोट देता है, कि उसको पता है कि अगर मैं वोट नहीं भी दूंगा उसको, तब भी उसको दूसरे कैंडिडेट को पता है कि वोट उसी की है। खैर, सहयोगी मोद लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठे रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए, ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठे रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क
जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फनवर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH91 गांव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, विद डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर।